हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिनके दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और तौहीद के हवाले से जिन्होंने कई किताबों की संरचना की। वो 6 किताबें हमारे पास है। पहले इन किताबों के नाम बताए जाते हैं और इनका तारुफ भी कराए जाते हैं। आप हैं रमाशंकर पांडे जी, पंडित जी हैं, और इनको करबला जाने की एक बहुत ज़्यादा तमन्ना थी और खुदा ने अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब के हवाले से इनकी तमन्ना को पूरा किया और इंशाअल्लाह इस बार 3 शबानुल मुअज़्ज़म को करबला मौला का सफ़र का आगाज़ करेंगे। पांडे जी, आपका हम अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने जो किताबें लिखी, जो पहले इन किताबों के कुछ नाम भी बता दूं। उन्होंने एक किताब सबसे पहले लिखी जो तौहीद पर मुनसिर है कि अनंत ज्योति आदि शक्ति निराकार ब्रह्म ही सबसे महान है, अल्लाह अकबर। तो ये एक तौहीद की किताब इन्होंने लिखी। 6 किताबें मेरे पास हैं इनकी। फिर सेकंड किताब इन्होंने जो लिखी वो सर्वशक्तिमान, अल्लाह की चाहत, कुरान और अहले बैत। फिर तीसरी किताब हमारे हाथ पे जो है वो है दीन इस्लाम का सच्चा चेहरा, बोलता हुआ कुरान। और फिर ये एक किताब और है हुसैनी मिशन और मिशन तहरीक गदीर, यानी गदीर के हवाले से इन्होंने किया। हालांकि मैंने किताबें पढ़ी नहीं, लेकिन जो टाइटल्स हैं मैं उनको आपके सामने बता रहा हूँ। आप भी ये किताबें पढ़ें, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। फिर इनकी किताब है कुरान की रोशनी में मोहब्बत अहले बैत का मर्तबा, और एक किताब इनकी और है जो आखिरी है हुसैन से इंसानियत। तो ये 6 किताबों का मजमुआ है जो मेरे पास इस वक्त मेरे पास है। लेकिन पांडे जी का मैं तारुफ कराने से पहले मैं जान लूँ कि पांडे जी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, खुदा के हवाले से जो आपने निरंकार ब्रह्मा ही सबसे महान है, अल्लाह अकबर जैसी किताबें लिखी, ये कैसे मन में आपके आया? कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में कुछ मामले में काफ़ी समानता है जी। जैसे हमारे वेदों में यह आया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नास्त नास्त किंचन जी। पर हमें ब्रह्मांड की रचना करने वाले सिर्फ एक शक्ति है, उसके सिवा कोई दूसरा कुछ भी नहीं। वो निरंकार है। वो निरंकार। हाँ, जी जी। अब उसी को अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह अकबर, हाँ। जिसका कि हम अकबर माने सबसे महान, अल्लाह ए खुदा तुम सबसे महान हो। बेशक। अब चूँकि तौहीद के मामले में भी इस्लाम धर्म और हमारे सनातन धर्म में काफ़ी समानता है जी। जिस तहत मैंने एको ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति, पूरी ब्रह्मांड की रचना एक मैंने एक शक्ति, एक तौहीद जो है का मसला जो है दोनों धर्मों से एक जैसा है। हाँ, एक ऐश्वर्य वाली बात है, एक ऐश्वर्य वाली बात है ना। हाँ। मैं इससे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये बातें आपके जहन में कैसे आई कि आपको इसका एहसास हो कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में काफ़ी समानता पैदा होती हैं और एक इक्वलिटी पाई जाती है। तो ये बातें आपके जहन में कब आई? क्योंकि वेद और वेदांत 2 शब्द आए हैं। वेद माने ज्ञान की रोशनी, वेदांत माने अंतिम ज्ञान की रोशनी जी। अब अंतिम ज्ञान की रोशनी आप जिसको कुरान कह रहे हैं, हमारे लिए वह अंतिम वेद है, वेदांत है। वेदांत माने वेद माने ज्ञान की रोशनी, वेदांत अंतिम ज्ञान की रोशनी। हाँ। अंतिम ज्ञान की रोशनी को जानना चाहेंगे तो उसी को माने दीन इस्लाम में कुरान कहा गया है। ठीक है। जी हाँ। कुरान के बाद आपने बात की है अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से। वो कुरान को हम अंतिम वेद के रूप में हम जानते हैं कि हमारी वो अंतिम वेद है। आपके लिए कुरान है तो मेरे लिए अंतिम वेद है। हम अंतिम वेद की अहमियत को नहीं मानेंगे, उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम हिंदुत्व से खारिज हो जाएंगे। क्या बात है। हिंदुत्व का मतलब है हम अंतिम वेद से जुड़े रहें। अंतिम वेद में कुरान से जुड़े, कुरान को हम अपने से अलग न समझें। अंतिम वेद से पहले कौन कौन से वेद हैं? भाई वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेद हैं, लेकिन जो ईश्वर की वाणी से संबंधित जो मेन बात है वह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। हाँ। ऋग्वेद से। सामवेद मैंने संगीत शास्त्र से है। अथर्ववेद मतलब जो वो तमाम देवी देवताओं के बारे में है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसी तरह से ऋग्वेद। तो जो मंत्र और ऋचाएँ हैं ऋग्वेद से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो संरचनाएं आपकी हैं 6 किताबें जो मेरे पास हैं, इनको आपने लिखा तो उस वक्त इसमें हमने देखा कि तौहीद पर भी गुफ्तगू हो रही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भी गुफ्तगू हो रही है, कुरान पर भी गुफ्तगू हो रही है और गदीर पर भी गुफ्तगू हो रही है। तो ये आपके मन में इसकी कैसे मतलब आपके जो है अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि इन बातों को हम किताब की शक्ल में ले आए? आज से 40 साल पहले तौहीद पर किताब मैंने लिखी। उस समय किताब 20 पेज की थी, आज वो किताब 45 पेज में बन चुकी है। ये 4था एडिशन है। जी जी। तो उस ज़माने में 40 साल पहले लिखे तो नदवा के जो माने संस्थापक अली मियाँ जी थे
और मेडिकल कॉलेज रोड पर सिफ्त नबी चौधरी साहब जो कि तौहीद की पत्रिका निकालते थे। ये दोनों हस्तियां थीं और दोनों हस्तियों के सामने पूरी इसके मैटर को रखा और लोगों ने काफ़ी मुतमईन हुए, तब इस किताब को मैंने छपवाया था। जी जी, तौहीद के हवाले से। जी हाँ हाँ, लेकिन ऐश्वर को लेकर। जी हाँ, तो 40 साल पहले मैं पहली ये रचना है ये तौहीद पर। जी अच्छा, जैसा कि मुझे अंजुमन गुलामान सीदा ज़ैनब के तमाम अरकान ने बताया कि जो आपके अंदर एक करबला जाने की जो तमन्ना थी वो कैसे उत्पन्न हुई? तो चूँकि ये रसूल का कौल है कि कुरान और अहले बैत दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे और दोनों मुझसे हौजे कोसत में। जी। कुरान भी सत्य, अहले बैत भी सत्य, दोनों के सत्य में कोई कमी नहीं है। जी जी। एक बोलता हुआ कुरान है तो एक खामोश है, अंतर बस इतना ही है। लेकिन बोलता हुआ कुरान का हिफाजत करने को माने ये, अब जैसे करबला में जो है हाफिज कुरान 800 थे, लेकिन मुहाफिज कुरान एक भी नहीं थे। जी जी। मुहाफिज कुरान उसको कहते हैं जो बोलते हुए कुरान की हिफाजत। क्या बात है। जी हाँ, लेकिन हिफ्ज करने वाले कुरान के थे 800 हाफिज कुरान थे। तो हम उन 800 जो हाफिज कुरान थे उनको किनारे करते हैं, लेकिन मुहाफिज कुरान कौन है? मुहाफिज कुरान जो है, जो भी अहले बैत के शान में, पंजतन पाक के शान में अपना जीवन को समर्पित कर दे, वो मुहाफिज कुरान हो जाता है। माने इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। जी हाँ, यही मुहाफिज कुरान की पहचान। तो करबला में दो तरह की विचारधारा के लोग थे। एक नबी के घराने को चौथा नंबर पर विचार मानने वाले थे लोग, जो तमाम सरदार अंबिया का घराना है। अगर कोई मुसलमान नबी के घराने को चौथा नंबर पर मानता है तो इससे सवाल किया जा सकता है कि तुम दीन इस्लाम में पहला नंबर का घराना किसको मानते हो? क्या बात है, पहला नंबर घराना किसको मानते हो? हाँ, वो एक अलग मौजू है, खिलाफत के हवाले से तमाम वेब सरदार के घराने के तुमने पहला नंबर पर मानने से इनकार, पहला मैं चौथा नंबर तक पहला नंबर के है। तो इमाम हुसैन के सामने करबला में दो बातें थी। एक शकीफ़ाई इस्लाम का चेहरा यजीद था, तो गदीरी इस्लाम के चेहरा इमाम हुसैन थे। अब गदीरी इस्लाम के कट्टर समर्थक थे इमाम हुसैन। अब गदीरी इस्लाम के तबलीग के लिए अपना करबला तक सफ़र किए कि हम गदीरी इस्लाम को बुलंद करेंगे। ठीक है, मैं आखिर में एक बात और आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी बातें आपसे करबला पहुंच कर भी बहुत सी होंगी, तो ये तो एक इब्तिदा है जो हमारे नाज़रीन तक पहुंच जाए, क्योंकि आपको अंजुमन गुलामान सीदा ज़ैनब जो कि हर बरस 3 शबानुल मुअज़्ज़म को बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में शब में 9 बजे जश्न सब्र व वफ़ा के हवाले से एक जश्न मुनक़्क़िद करती है, जिसका 13वां दौर है, जिसमें आप भी जा रहे हैं करबला मोहल्ला। तो इस वक्त आपके मन में क्या मतलब कौतूहल मचा होगा, क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स ये हैं कि मेरे अंतिम इच्छा थी कि मौला अंतिम सांस निकलने से पहले मौला का ज़ियारत कर लूँ। हाँ। उसी के दिल में एक मोहब्बत थी, एक अखलाक थी, मोहब्बत अहले बैत को लेकर के। उस अखलाक के प्रति आस्था थी कि अंतिम सांस लेने से पहले एक बार मौला की ज़ियारत कर लूँ। जी जी। और एक किताब मैं अपनी किताबों को उन तक मैं समर्पित कर दूँ कि जो आपकी दुआ से मुझे इल्म मिला वो इल्म आप तक समर्पित, क्योंकि मेरा इल्म कुछ भी सब मोहब्बत अहले बैत की देन है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा और समय नहीं लूँगा और आपसे बहुत सी बातें इंशाअल्लाह बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में होंगी। और एक बार फिर हम आपको तहनीत पेश करते हैं। इमाम हुसैन सलाम के हरम की आप ज़ियारत करने जा रहे हैं, गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास सलाम के हरम की ज़ियारत करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अंजुमन गुलामान सीदा ज़ैनब आपकी खिदमत गुज़ार रहेगी और इंशाअल्लाह ये सफ़र आपका कामयाब सफ़र रहेगा। खुदा आपको सलामत रखे और आगे भी इसी तरह की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन सामीन, इमाम हुसैन सलाम ने सन 61 हिजरी में करबला मोहल्ला में जो अपनी ख्वाहिश यजीदी लश्कर से कहा था कि तुम मुझे हिंदुस्तान जाने दो, क्योंकि वहाँ मुसलमान तो नहीं रहते लेकिन वहाँ इंसान रहते हैं। यकीनन ऐसे ही अफराद हैं जिन्हें देखकर उन्होंने करबला मोहल्ला से हिंदुस्तान आने का सफ़र का आगाज़ किया था, लेकिन वो नहीं आ सके, यजीद लश्कर ने नहीं आने दिया। लेकिन वो मोहब्बतें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान से मिली, उसका एक जीता जागता नमूना हमारे पांडे जी हैं, राहुल सिंह चौहान हैं और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हजरात हैं, आचार्य हैं, जो करबला मोहल्ला जाते हैं और ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं। और अंजुमन गुलामान सीदा ज़ैनब की जानिब से इंशाअल्लाह आप भी 3 शबानुल मुअज़्ज़म को करबला मोहल्ला के सफ़र का आगाज़ करेंगे।